ड़मो सिद्धाडम ड़मो आयरियाडम ड़मो वज्रायाडम ड़मो लोए सर्वसा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना एक भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय निज को न भूल जाऊं। एक घर में आग लगी। जब आग लगी तो कुआं खोदने के लिए निकल पड़े। क्या के लिए निकल पड़े? लेकिन किसी समझदार ने कहा, जब झोपड़ी में आग लग गई है अब कुआं खोदने से कोई फायदा? कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा, जब तक तो सब भस्म हो जाएगा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है कुछ। ऐसा लगता है कि धर्म बढ़ापे की चीज है, लेकिन जब वृद्धावस्था में सब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और उपयोग निर्णय करने के लिए फंसी है, काम नहीं करेगा, जो पहले से हमने बातें बिठाल रखी हैं वही वही हमें याद आएंगी। इसमें जरूरत नहीं है खाली यहां रख दो मेरे पास, खाली इसी में से समाधिमण पाठ में से लेंगे। हमें ऐसा लगे बुढ़ापे में हम धर्म करेंगे, इस पंचम काल में तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इसमें दो चीजें क्षीण होती हैं। एक तो शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल, उत्साह व्यक्ति का क्षीण होता है। शरीर जब शिथिल पड़ता है तो मन भी शिथिल पड़ने लगता है। इस कलिकाल की बात है। ये बात भी सत्य है कि चतुर्थ काल में राजा महाराजा वृद्धावस्था में अपने युवराज को राज्य सौंप के दीक्षा लेते थे। अधिकतर एक सफेद बाल देखा इस तरीके से। सामर्थ्य बहुत होती थी, वज्र वसव नारा सहनन होता था, बल बहुत होता था। इस हुंडा अवसर्पणी काल में आत्मिक बल घट जाता है। अंदर की जो एक ऊर्जा होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, वो क्षीण हो जाता वृद्धावस्था में। आप देखते होंगे धीरे धीरे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं तो हमारे जीवन में वो उत्साह नहीं रहता जो जवानी में था। लोग कहते भी हैं कि देखो पहले जो उत्साह रहता था अब वो नहीं है। हाँ, उनमें वह उत्साह रह सकता है जिनने जवानी में उत्साह पूर्वक धर्म को समझा है और जिया है। लेकिन जिसने जवानी में धर्म ना समझा है ना जिया है, अंत समय में कोई चमत्कार ऐसे कैसे हो जाए? लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद मार्ग भी होते हैं। अंजन जैसे निरंजन भी हो गए। कभी कभी अचानक परिवर्तन भी देखा जाता है। लेकिन किसी को गड़ा धन अगर हाथ लग जाए
तो सब लोग गणे धन के चक्कर में व्यापार करना नहीं छोड़ देते। गड़ा धन हर किसी को नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? किसी को गड़ा धन मिला यहाँ पे? अपने अंदर जो चैतन्य की निधि है, अपना गड़ा हुआ धन है, बस उसको निकालने की जरूरत है। बहुत सामर्थ्य अपने में, उस सामर्थ्य को पहचानना है। तो जो प्रसंग है, हमारा भी स्वास्थ्य की उसमें अनुकूलता नहीं है, तो हम तो अपने संबोधन के लिए बैठे वहां पे रहते हैं, तो उपयोग यहाँ वहां जाता है। बार बार स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे, वहां भी बैठ के चर्चा करते हैं, यहाँ सब लोगों के साथ चर्चा। नहीं तो आप लोगों को भी विकल्प रहता है कि पंडित जी कैसे हैं, सामने आ गए तो कम से कम विकल्प तो नहीं रहा। यहाँ पे समाधि मण पाठ में, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। 3 प्रकार के दीपक होते हैं, एक आदि दीपक, एक मध्य दीपक, एक अंत दीपक। यहाँ कहा है देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। इसका मतलब ये है कि जीवन के प्रारंभ से लेके अंत तक आपको ना भूल जाऊं। अंत दीपक है, अर्थात मैं कभी आपको नहीं भूलूं। इसका मतलब ये है कि मैं राम नाम की माला ही जपता रहूं, महावीर नाम की माला ही जपता रहूं, पार्श्वनाथ भगवान की माला ही जपता रहूं। इसका मतलब यह है कि नहीं, मुझे निरंतर यह रहे हृदय में कि वास्तव में यह दशा ही सुखरूप है। हम भले घर गृहस्थी में हैं, व्यापार धंधा कर रहे हैं, लेकिन बाहर में, भोगों में, घर गृहस्थी में, विषयों में न सुख था, न सुख है, न सुख मिल सकता है। जे श्रद्धा का मतलब यह है कि जो जिंदेशना, जिनेन्द्र परमात्मा की जो वाणी है, वो हमारे हृदय में ऐसी बैठी हुई है कि वो जिंदेशना हमारे हृदय से निकलती नहीं। भले हम बाहर में मजबूरी बसात कुछ करना पड़े, घर गृहस्थी में है तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन एक होता है गुमास्ता की तरह है। थोड़ा देख लो, ये थोड़ा सा आवाज नहीं है, हमारी भी थोड़ी सी सामर्थ्य कम है। एक तो होता है मुनीम या कर्मचारी की तरह करना, और एक मालिक की तरह करना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर आता है। कर्मचारी या मुनीम मेहनत बहुत करते हैं और सेठ जी टिके हुए बैठे रहते हैं, लेकिन चिंता किसके अंदर होती है? सेठ जी एसी केबिन में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पानी भी चाहिए है तो सामने वाला पानी लेके खड़ा हुआ है, लेकिन जो धूप में घूम रहा है, तगादा कर रहा है, माल ला रहा है, माल बेच रहा है, सब कुछ मेहनत कर रहा है, उसको चिंता नहीं होती। चिंता वो केबिन में एसी में बैठे हुए सेठ जी पसीना पसीना हो जाते हैं, हानि होने। एयर कंडीशनर भी उनके संताप को दूर नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कार्य करने की समस्या नहीं है, कर्तृत्व भाव की समस्या काय की है। देखो, जो कर्म भूमि है, कर्म भूमि, कर्म भूमि में बिना कार्य किए काम नहीं चलेगा। क्या कहा? कर्म भूमि कहते ही उसको है, बेटा कर सामने आओ। कर्म भूमि कहते ही उसको है जहां के कर्म करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। लेकिन कर्म के बीच में भी अकर्म रूप कैसे रहे, उसको करते हुए भी अंदर में कर्तृत्व भाव ना हो। अकर्ता ज्ञायक की खबर रहना ही भगवान का स्मरण है। भगवान का स्मरण का मतलब माला जपने की बात नहीं है। जब हम उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में लाते हैं और हमारा जीवन उन चिंताओं से मुक्त होता है,
आनंद मग्न होता है तो उपकार स्वरूप उनका नाम निकलता है। हमारे यहाँ एक राजेश भैया हैं, बहुत सीधे सच्चे जीव है। कई बार मुझे ऐसा लगता है इस लोक के चतुर लोग बहुत मुश्किल मोक्ष से बहुत दूर रहते हैं। जो सीधे सच्चे लोग हैं ना, वो बहुत जल्दी मंजिल मोक्ष पा लेते हैं। यहाँ चालाकी की बात नहीं है, यहाँ सहजता और सरलता की बात है। कम से कम एक घर तो चालाकी के लिए छोड़ देना चाहिए, वो है जिन मंदिर। यहाँ भी हम परस्पर के वेमनस और राग द्वेष कसाएं अगर एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो फिर हमारा तरना बहुत मुश्किल है। यहीं पे हम व्यक्तिगत आपस की लड़ाई को भुनाएंगे धर्म के नाम पे, तो हमारा तरना बहुत कठिन है। क्योंकि आप जहां से तर सकते थे वहीं आपने राजनीति शुरू कर। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग, लेकिन मैंने कई जगह देखा है डायन भी कितने घर छोड़ के। अपन को भी अपने जीवन में विचार करना चाहिए, ये धर्म क्षेत्र तिरने का स्थान है। इस धर्म क्षेत्र में यहाँ पे बिल्कुल निश्चल होके आना चाहिए। कुछ नहीं है यहाँ, बिल्कुल सब बाहर की चीजें बाहर छोड़ के आओ। जैसे चप्पल जूता जहां उतार के आते ना, वहीं सब कुछ कसाएं वेमनस छोड़ के आओ और यहाँ बिल्कुल निर्भर होके रहो। और यहाँ बहुत प्रेम वात्सल्य से व्यवहार करो। तुम राजेश भैया की बात कर रहा था, बहुत अच्छे जीव हैं। ज्यादातर मैं उनके पास साथ ही में रहता, क्योंकि वो दिन भर आश्रम में रहते हैं। पैसा बहुत है, करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन वो सेवा भावी हैं, आश्रम में सेवा करते। अब आप सोचो, करोड़पति है, मेन मार्केट में 10-12 दुकानें हैं जोहरी बाजार में। जो काम हो बहुत सरलता से। कभी मैंने सिकन नहीं देखी राजेश भैया अपन को जे करना हो भैया, जे करना हो भैया। कभी मैंने उनके मुंह से मना शब्द नहीं देखा। कई बार बार उन्हें एक स्मरण आता कि बाबूजी सब व्यवस्था कर गए भैया, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे भविष्य के लिए बिल्कुल सिक्योर कर गए। आर्थिक रूप से भी और तात्विक रूप से भी उन्होंने अच्छा दिया हमें। हमें उन्होंने पिताजी ने बहुत दिया, हमें बहुत। तो जो उपकार बार बार कोई माला जपना है क्या? जो उन्हें मिला है, जो उन्हें मिला है, जो उन्हें बाहर से भी उनने निर्भर किया है, अंदर से भी तत्व ज्ञान से एक सरलता सहजता उनके जीवन में आई है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बाहर में धर्म की क्रियाएं बहुत करते, लेकिन अंदर में संक्लेशता बहुत होती, दूसरे को बदलने का भाव होता तीव्र। पता, जो बदलने का जो तीव्र भाव है ना, जो कर्तृत्व भाव है ना, जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। 5 पापों का फल तो नरक है, और मिथ्यात्व का फल निगोध है। निगोध बहुत बड़ा ऐसा स्थान है कि जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। किसी को भी आपको बताना है तो बड़े प्रेम से बताओ ना, भैया हमें ये चीज ठीक लगती। आप निवेदन कर सकते, आप उस पर थोप नहीं सकते। आपको लगता है कि हम जबरदस्ती बदल देंगे, तो आपने बदलने का आज तक प्रयत्न तो किया है, अभी तक नहीं बदल पाए। अब क्या बदलने के अवसर है? और पता, उसको बदलने के चक्कर में हम अपना भाव भ्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाव भ्रमण कर रहे हैं। जो होना है सो होता है, क्रमबद्ध सभी कर्म। वो मारीची को महावीर एक कोड़ा कोड़ी सागरवाद बनना था, तो क्या कोई पहले बना सकता था? बना सकता था? कोई ताकत थी? हमारे बच्चे को मोक्ष जाने में 2-4-10 भाव लगना है, तो क्या आप अभी भेज सकते? अभी तो आप भी नहीं जा सकते। पंचम काल में आप कैसे जा सकते? अगर धर्म सुन के कर्तृत्व भाव बढ़ गया तो हम पीछे आ गए, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि हमने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। और मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और सब पापों की जड़ है मिथ्यात्व। सब कसायों की जड़ मिथ्यात्व। भगवान ने बताया कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। सब परमन क्रमबद्ध है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। एक निर्भरता रखो 24 घंटे।
मालिक समझ के क्यों करते काम? एक व्यवस्थापक की तरह रहो इस दुनिया में। यहां में कोई की व्यवस्था नहीं है। ताऊ जी 2 दिन पहले थे, आज नहीं है, तो ताऊ जी के साथ जो हुआ कि हमारे साथ भी ऐसा होगा क्या? ताऊ जी के साथ ऐसा हुआ, पिताजी के साथ ऐसा हुआ कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता कभी भी। तो हमारी कितनी तैयारी है? क्या उसका कोई समय निश्चित है? तो हर क्षण क्या सावधानी की जरूरत नहीं है? और हम कितने गाफिल हैं, जिस चीज को हमारे साथ नहीं जाना उसके लिए दिन रात लगे। जो तत्व ज्ञान हमारे साथ देना, वर्तमान में भी जो हमें सुखी करता है, हमारे भविष्य को भी सुखी करता है, क्रमशः मोक्ष को प्रदान करता है, उस तत्व ज्ञान को हम कितना प्रयास कर रहे समझने का। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव देहांत के समय में, कि जीवन के किसी भी समय में तुम्हारी देशना को ना भूल पाओ। जीवन के किसी भी समय में, बड़े पंडित साहब एक बात को बोलते थे, जिस समय परिणति में जो दुख है उस समय के भेद विज्ञान के ना होने के कारण। क्या कहा? परिणति में जो दुख है ना हो पाने के कारण, माने उस क्षण हमने भेद विज्ञान नहीं कर पाया, चूक गए, चूक गए। इसलिए हमें हर समय सावधान रहना है, हर समय जागृत रहना है कि सामने कर्म का उदय प्रति समय चल रहा है, और प्रति समय आते हुए कर्म के उदय में हम किस प्रकार से भेद विज्ञान पूर्वक जिए, जिससे हमारी परिणति में संक्लेशता ना हो, किसी के प्रति राग द्वेष उत्पन्न ना हो, दूसरे के परिणाम को हम सहज रूप से स्वीकार कर सके, किसी पे ऊपर हमारे मिथ्या दोषारोपण ना हो कि इनके कारण हम दुखी, इनके कारण हम दुखी, इनने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, इनने ऐसा कर दिया ऐसा। कुछ नहीं है। स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से। आप जो सोचो, निकेतन वहां चर्चा कर रहे थे ना साहू जी की, किस जीव को किस जगह पे जाके क्या स्थिति बनना है, एक एक निश्चित है। आप सोचो, एक एक क्षेत्र अनादि अनंत व्यवस्था सुनिश्चित है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो। काय में दिमाग लगा रहे हैं आप? काय में लगा रहे हैं दिमाग? क्यों अपने सिर पे बोझा दे रहे हैं? निर्भर रहना सीखें अपन सब। भाई सब कह रहे थे दवाई ले लो, दवाई ले लो, हमने कि थोड़ा सब्र तो करो, बुखार आया है तो जाएगा, लेने वाला थोड़ी ना। ज्यादा दवाई मवाई लेने से बिगड़ जाती है चीज। मेहमानों को ज्यादा खिलाओ पिलाओ ना, तो क्या है, राजस्थान में जमा लेते अपने। शांति से 1-2 दिन उन्हें रहने दो, शांति से रहेंगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा ज्यादा तो अपने आप चले जाएंगे। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, समता स्वभाव धर कर सबसे। देखो, हमने किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखी है ना, लेकिन कोई बिना बात के नाराज हो गया, कई बार ऐसा भी होता है। हम तो सामान्य बात कर रहे थे और किसी ने दिल पे ले लिया कि पंडित जी आपने हमसे कही, हमने तो सामान्य ही बात कही। अब वो अंदर अंदर उसके अंदर कसाय हो गई, कदाचित हमें पता पड़ गया कि इसको कोई बात हमारी बुरी लग गई, तो अपन क्या करें, जाके उससे क्षमा मांग लें कि जाने और अनजाने में आपके प्रति हमारे द्वारा जो भी आपका नादर अवज्ञा हुई है, आपके हृदय को दुखाया है, उसके लिए हमें क्षमा करें। अभी क्षमा वाणी पर्व आया ना,
हम पता है इतने औपचारिक हैं जिनसे कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल घनिष्ठता है उनसे तो क्षमावाणी 3-3 बार करेंगे। और जिनके प्रति कोई बात हुई है उनका नाम नहीं लेना, उनका नाम नहीं लेना, जी काहे की क्षमा भाव है, ये कैसा क्षमा भाव है। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग तो उन्हीं के पास जाते जिनसे वास्तव में कुछ वैमनस्यता हुई। ये औपचारिकता नहीं है वास्तव में, ये कोई लेवल नहीं है कि हम क्षमावाणी का ऊपर से लेवल लगा लें। पोस्ट कार्ड वाली जी ने लिखा ना कि पोस्ट कार्ड मुनीम डाल देते हैं हर साल के हर साल बोल, और अब तो मैसेज की व्यवस्था है, ऑल फॉरवर्ड, फटाफट पता ही नहीं पड़ा किस किस के पास पहुंच गए। ऑल काहे की क्षमा, कैसी क्षमा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था किसी को। सबसे बड़ी क्रोध तो अपना अपने प्रति, जिसको अपन ने आज तक नहीं देखा, जिसकी ओर आज तक हमने दृष्टि नहीं की, आज तक हमने अपने को जाना पहचाना नहीं है, आत्मा अनादिकाल से अनंत दुखी है। हमें ये बताओ अभी अपन दुखी हैं कि सुखी हैं? है? पूरे दुखी हैं कि थोड़े दुखी हैं? है? पता थोड़ा दुख क्या कहलाता है? थोड़ा दुख क्या कहलाता है? जितनी जितनी कसाएं मिथ्यात्व सहित चली जाती उतना दुख चला जाता। तो अगर आपकी मिथ्यात्व अनंतान मंदी चली गई तो एक कसाय के अभाव रूप सुख की उत्पत्ति हो गई, बहुत बढ़िया है। दो कसाएं चली गई तो दो कसाय के अभाव रूप पंचम गुण स्थान वाली है। अब तीन कसाय वाले तो यहाँ नहीं दिख रहा क्योंकि नग्न दिगंबर दशा होती, तीन कसाय अभाव वाले। अब जिसकी जितनी कसाय चली गई तो वो उतना सुखी, और अगर नहीं गई है तो 100% दुखी। कैसे दुखी है? 100% दुखी। अब हमें क्या करना है? सुखी होना है तो क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? हाँ? क्या करना? हाँ, कसाय। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ? हाँ? अध्ययन, बहुत बढ़िया। हाँ? अध्ययन, अध्ययन तो हमने बोले ही है, अध्ययन ठीक है। अध्ययन, कसाय कम करना है। कसाय का घटना लेस्यजन्य होता है। किसी मिथ्या दृष्टि की कसाय शुक्ल लेस्य रूप भी होती है, और शुद्ध द्रव्यलिंग धारण किए हैं हम, अनंत बार धारण भी किया, और आरी से चीर दिया गया ऊपर से नीचे तक, तो भी आंख की कोर लाल नहीं, लेकिन फिर भी वहां आत्मानुभूति नहीं है। तो कितनी शांति है, कितनी शांति है, क्योंकि शांति आत्मा में है, और आत्मा के आश्रय बिना शांति नहीं आती। ये बात सही है कि कसाय कम करना है, प्रारंभिक भूमिका यही रहेगी, लेकिन कसाय कम करना हमारा लक्ष्य नहीं है। सबसे पहला लक्ष्य है कि हमारी मान्यता बदले। क्या है लक्ष्य? मान्यता बदले, क्योंकि जब तक हम अपने को देह देखते रहेंगे तब कसाएं अप डाउन होती रहेंगी, कसायों का अभाव नहीं होगा। लेस्याजन मंदता और तीव्रता तो होती रहती है, लेकिन कसायों का अभाव नहीं होता है, क्योंकि अभी डाउन हुई थोड़ी देर में अप हो जाएगी। क्या हुई? लेकिन जहां मिथ्यात्व के साथ अनंतान दी गई तो उस संबंधी तो वो अभाव ही हो गया उस कसाय का, अब वो नहीं आएगी। तो पहले अपने को जानो, तत्वों का निर्णय करो दीक्षा गुरु के माध्यम से, और अपने को जानने से फिर मिथ्यात् सहित अनंतान जाती है, प्रत्यक्षान जाती है, प्रत्यक्षान जाती है, संजुलन जाती है, और संपूर्ण कसायों का अभाव तो संपूर्ण सुखी हो जाते। बात समझ में आती ना? तो क्षमा आज तक हम अपने को नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है हमारा, आत्मा को हमने आज तक देखा नहीं है। अभी पहले चर्चा की थी ना, पवनंजय ने अंजना को नहीं देखा, तो अंजना को कितना कष्ट, अनंत कष्ट है एक प्रकार से कहें। और सीता राम के साथ है, जंगल में भटक रही है, कांटे गड़ रहे हैं, सब बात है, तो भी सीता को कष्ट नहीं है।
क्योंकि राम साथ है। उपेक्षा एक बहुत बड़ा व्यक्ति के लिए बहुत घातक चीज है। उपेक्षा व्यक्ति को तोड़ती है। हमने आज तक आत्मा की उपेक्षा की। हमने जो कसम खा ली है नंतानुबंधी कसाय में कि हम आत्मा को देखेंगे नहीं। इससे बड़ा अपराध इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। पाप क्या कहें, दादाजी है जो लोग पाप का बाप है, और बाप लोग के भी बाप है मिथ्यात्व। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। अब सामने पहले तो परमार्थ क्षमा अपने को किया, अपनी आत्मा को, कि हमने आत्मा के प्रति क्रोध किया, आत्मा की अनुभूति पूर्वक अपने को क्षमा किया। अब बाहर में भी कोई किसी कारण से हमसे नाराज है, हम क्या करें? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। तो हमें ये बताओ, किसी को संतुष्ट करना हमारे हाथ में है? हमने आपसे कहा कि आप क्षमा कर दो, वो कि हमें नहीं करना। वो इतना गुस्से स्वभाव का हो कि वो क्या हमें नहीं करना क्षमा। अब क्षमा होगा कि नहीं होगा? अरे हमने अपनी तरफ से सहृदयता से क्षमा मांग ली है, अब वो क्षमा करे ना करे वो उसकी समस्या, उसकी कसाय तीव्र है, तो हम क्या कर सकते हैं? संतुष्ट माने हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जगत में कोई ना किसी को सुखी कर सकता है, ना कोई किसी को दुखी कर सकता है, ना संतुष्ट कर सकता है, ना रुष्ट कर सकता है। वो भाव कर सकता है, रुष्ट करने का, संतुष्ट करने का, सुखी करने का, दुखी करने का। क्योंकि दूसरे के वो खुद की व्यक्तिगत व्यवस्था है, वो अगर नहीं क्षमा करना चाहे तो तुम कितने लाख उसके पैर पड़ो। आपने वो देखा ना दृष्टांत, कमठ और वो क्या नाम था, मरुभूति, नहीं नहीं, कमठ और मरुभूति क्या नाम था उसका? वो पत्थर पटक दिया था कमठ की जीभ ने उसको। मरुभूति था ना। एक तो स्त्री का शील हरण किया, शील हरण के बाद तापसी का वेश धारण करके जब राजा ने देश निकाला दे दिया, तो बाहर एक पत्थर लेके, बड़ी शिला लेके खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया और वो उसने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, भाई घर चलो, ऐसे भाव से गया। दुष्ट यहाँ भी आ गया, जबकि वो तो सहृदयता से गया था। वो चरणों में झुका, उसने पत्थर पटक दिया। तो जिसकी तीव्र कसाय हो उससे उस समय क्षमा भी ना मांगे, लेकिन अपने हृदय में क्षमा भाव धारण करे। क्या कहा? अपने हृदय में उसका दोष ना दिखे, और यह विचार हो कि जो भी हमारे द्वारा उसके हृदय को जो क्षति हुई है, चोट लगी है, तो वो दुखी ना हो, वो उस हमारे तरफ से निसल्ल हो जाए, हम क्षमा भाव रखें। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। अंत समय में देखो, समाधि के अंत जब होता है तो जी कहते हैं कि भैया किसी के प्रति कोई भी मन में रह गया हो, जिन जिन से प्रति, सबसे क्षमा मांग लो। तो उसका मतलब ये होता है कि हम अपने को निर्भर कर रहे हैं। अंत समय है हमारा, हम अपने को निर्भर कर रही है। कम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा कमंतु में मेत्ती ये सब भूये सुवेरम मध्यम रखे। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे, मेरा किसी से वैरभाव, समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराओ। अब बात मात्र पंचेंद्रिय की नहीं है, हम तो निरंतर एक इंद्रिय से लेकर सभी जीवों पे अपराध कर रहे हैं। अभी जाएंगे, पैरों के तले कितने जीव को चलते चले जाएंगे, पूरे में जीव बिछे रहते। अगर टॉर्च हमारे हाथ में नहीं है तो कितने जीव मरेंगे। तो एक इंद्रिय मुनिराज जब जब प्रतिक्रमण आदि करते हैं तो सब जीवों से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, सबसे क्षमा मांगते, इतनी सहृदयता। और हम तो प्रतिक्रमण आदि करना, आलोचना आदि पाठ, वैसे हमसे तो दोष ही नहीं होता, क्योंकि मुनिराजों से मुनिराज क्षमा मांगते हैं और हम इतने निष्ठुर चित्त हैं।
जहाँ बिना देखे ही चले जा रहे हैं, जीवों को रोनते हुए चले जा रहे हैं, और फिर भी हमें अंदर से उनके प्रति क्षमा भाव नहीं बने, तो हमारी बहुत कठोरता है। ऐसे कठोर हृदय में जिनेंद्र देव की देशना प्रवेश। देखो, हमारे जीवन में बहुत कोमलता है, लेकिन और आगे और अधिक आगे बढ़ने की बात है। टोडरमल जी साहब की भाषा है, इतना किया तो शाबाश, परंतु अरे पहली क्लास पास कर ली तो बहुत बढ़िया, अब दूसरी में, दूसरी पास कर ली, अब तीसरी में। इसलिए जहां हम खड़े हैं उससे हम कैसे आगे बढ़े और अपने जीवन में उस समता भाव पूर्वक जिए, और हम अपना समता भाव पूर्वक देह विसर्जन करें। ताऊ जी में भैया बता रहे थे कि 2 महीने से उन्होंने बहुत जीवन में बदलाव लाया, काफी परिवर्तन आया, भी 10 लक्षण में भी काफी उन्होंने अपने धर्म ध्यान में अपना समय लगाया। देखो, आयु तो पूर्ण होनी है बेटा, लेकिन जीव समता भाव पूर्वक देह छोड़े तो परभव में धर्मायतन मिलते रहते हैं, सुगति होती है। अपन को दुखी नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रसंग याद दिला के बात यहीं पे अपन करते हैं। अकृत पुण्य का जो जीव था ना, तो मुनिराज को उसने खीर का दान दिया। जंगल में गया, नींद लग गई, गायें अपने आप चली आई, चिंता में था, मुनिराज मिले। आते आते उसका ठूठ से सिर टकराया, पंच नमस्कार पूर्वक देह का त्याग हुआ। गाना माँ बहुत दुखी हो रही थी, बहुत दुखी हो रही। मेरे बच्चे के जीवन में कभी सुख नहीं मिला। तो पता आपको कि वहां स्वर्ग के अपने वैभव सहित यहाँ आया माँ को दिखाने के लिए। माँ, यहाँ तो खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, और खाने के लिए मांगते थे तो सेठ जी के बच्चे मारते थे, और आज मेरा वैभव देखो। इसके लिए रो रहे हो? उस दरिद्र दशा में था मैं, और आज इतना वैभव हो गया, अब रोने की जरूरत है तुम्हें, प्रसन्न होने की जरूरत है। उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गया। इस पर्याय में अनेक रोग ने घर कर लिया था, अनेक तकलीफें थी। इन तकलीफों से मृत्यु कल्पद्रुम ने हमें उत्तम देह दिलवा दी है, उत्तम स्थान दिलवा दिया है। साक्षात जिनेंद्र देव का देशना सुनने को मिल गई है। हम शीघ्र शीघ्र अपना कल्याण करने के लिए आगे जाएंगे। अगर स्वर्गों के देव वापस आने की व्यवस्था इस काल में नहीं है, होती तो वे आके जरूर बताते। आप चिंता नहीं करो, हम बहुत अच्छे से हैं, आप भी आराधना करो, उस आराधना का फल है। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में मुझको न भूल जाऊं। सजानंदी शुद्ध